बिग बॉस के घर में जब भी कंटेस्टेंट्स आते हैं, उनकी लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स, ऐसी कहानी, ऐसे किस्से सामने आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होते हैं उनकी उस पर्सनैलिटी से जो हम लोग बिग बॉस के घर के अंदर देख रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उनकी पर्सनैलिटी से वो किस्सा मेल भी खाता है। अब क्या है, एक ऐसी किस्सा सामने आया मनारा चोपड़ा का, जो उनकी बॉलीवुड की एक फ़िल्म से रिलेटेड है। एंड जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे कि उन्होंने अपनी जो को एक्टर थी उसको खूब मारा। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक मतलब चीज़ है, वो और भी ज़्यादा शॉकिंग है मनारा के कैरेक्टर। फिर बोलो कि मनारा जिस तरीके से हमें घर के अंदर दिख रही है उसके अकॉर्डिंग। तो भाई देखिए, आज के भाई जो मतलब हम लोग देखते हैं जो चीज़ें, भाई मैक्सिमम तो मैक्सिमम क्या हो सकता है अगर हम बैक में बात करें। भाई किसी ने किसी को धोखा दिया होगा, या फिर किसी ने किसी को मार दिया, फिर किसी ने अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर या फिर किसी और से बदतमीज़ी कर दी, या उसके साथ कुछ हो गया होगा। मैक्सिमम तो मैक्सिमम हम लोग ये जानते हैं। बट मनारा चोपड़ा ने क्या किया था, मनारा चोपड़ा की जो मूवी थी जिद, जो 2014 या 12 के आसपास थी, मतलब शूट चल रहा था उस टाइम उसका। उस टाइम उन्होंने अपनी जो को एक्टर है श्रद्धा, उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, थप्पड़ नहीं, हाथ से नहीं, अलग अलग तरीके से और बार बार मारा है। और इन सभी बातों को छुपाने में, वाइट वॉश करने के लिए हमारी जो मनारा है, यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा ने और उनकी जो पीआर है मनारा की, बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया, और छोटा मोटा नहीं। अब मैं आपको एक उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ बता देता हूँ। मनारा चोपड़ा का उस समय पता है क्या नाम था? उस समय मनारा चोपड़ा का जो नाम था, वो नाम था एक सेकेंड, मनारा चोपड़ा का नाम है बारबी हांडा, जो ओरिजिनल नेम है और जो वो उस टाइम यूज़ करती थी। बट जैसे ये इंसिडेंट हुआ जिद मूवी में, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। अब इंसिडेंट क्या था? इंसिडेंट ये था कि जो जिद मूवी है वो भाई साहब बना रहे थे हमारे विवेक अग्निहोत्री जी, और प्रोड्यूस कर रहे थे अनुभव सिन्हा। अब उसमें क्या है, उसमें एक मतलब शॉट होता है जहाँ पे श्रद्धा दास को स्लैप करना होता है। अब वहाँ पे भाई हम लोग जानते हैं, 90% टाइम हम लोग जानते हैं कि जो शॉट होता है वो फेक होता है। ऐसे मारा जाता है और तुरंत जो सामने वाला जो एक्टर होता है उसका फेस घूम जाता है, उसके लगता ही नहीं, टच ही नहीं होता। और कई बार 10% चांसेस ऐसे होते कि भाई रियल बिल्कुल निकालने के लिए थप्पड़ जड़ भी दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो, मनारा और जो थी हमारी श्रद्धा, उनको ये शॉट करना, श्रद्धा को थप्पड़ खाना था और मनारा को मारना था। वो शॉट कम से कम ना, कम से कम 4 से 5 बार हुआ, और बल्कि इससे ज़्यादा ही बार। जितने बार हुआ उतने बार मनारा ने बिल्कुल अपने मतलब कहते हैं बिल्कुल रियल जो स्ट्रेंथ होती है उसके साथ मारा। श्रद्धा वहाँ पर टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं सीरियसली खड़ी नहीं हो सकती थी उस टाइम पर, इतना ज़्यादा मतलब मारा गया, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। अब यहीं पर एक और मतलब सीन था, उसमें क्या था, उसमें श्रद्धा को धक्का देना था मनारा ने। अब ऑब्वियस धक्का आराम से देते, बाकी जो नीचे जो एक्टर जा रहा था वो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग मतलब स्टेबल करके स्पीड को सेट करके नीचे चला चला जाता है। यहाँ पे मनारा ने पूरी फोर्स के साथ धक्का दिया श्रद्धा को, और जितने बार हुआ उतने बार धक्का दिया फोर्स के साथ। ऐसा नहीं कि एक बार चलो दे दिया धक्का, दो बार धक्का दे दिया, नहीं। जितने बार रीशूट हुए, जितने बार उस सीन को किया गया, उतने बार उसको धक्का दिया गया फुल फोर्स के साथ मनारा ने। और यहाँ पे श्रद्धा क्लियरली इंटरव्यू में बोलती है कि यार मुझे मतलब पहले लगा क्योंकि मनारा बिल्कुल नई नहीं थी, शायद उनको पता नहीं कि ऐसे नहीं करना, तो इससे मैंने पहली बार छोड़ दिया। बट जितने बार रीशूट हो रहा है, जितने बार रीटेक हो रही, लगातार उसमें सेम चीज़ हो रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक और मतलब वो था ऐसे ही, उसमें क्या था, मनारा को श्रद्धा के पेट में किक मारनी थी। अब ये तो भाई बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, ये बस दिखावे के लिए होता है कि किक मारे, एक्चुअल में नहीं मारी जाती। बट यहाँ पर मनारा ने ये किक भी पूरी फोर्स के साथ मारी थी श्रद्धा की। और इन सभी चीज़ों के बाद जो श्रद्धा का एक लास्ट कोट आया था, वो ये आया था
कि आई कैन नॉट स्टैंड हर बिकॉज ऑफ द इंजरीज शी इन्फ्लिक्टेड ऑन मी रिपीटेडली ड्यूरिंग द फिल्म शूट एंड येस आई डोंट वॉन्ट टू वर्क विथ हर इन फ्यूचर। उसने इतना ज़्यादा मतलब हर शॉट में हर चीज़ में मुझे इंजर्ड कर दिया था कि मैं उसके सामने खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, और सीरियसली मैं कभी भी मनारा के साथ काम नहीं करना चाहूँगी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था जो श्रद्धा ने शेयर किया था। इसके बाद जो बॉलीवुड लाइफ है उनसे भी बात करते हुए जो उन्होंने मतलब पूरा का पूरा बताया, तो भाई जो मतलब चीज़ें बताई है ना वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए श्रद्धा ने बताया कि भाई जो सीन था, पहला जो सीन था वो मनारा का धक्का देने वाला था। एशियन डायरेक्टर ने बोला भी था कि भाई जो तुम पुश करोगे मनारा, ठीक है, वो आराम से करोगे, बट उसने पूरी जान लगा के दिया और मैं नीचे गिर गई। और मैंने उसको बोला कि यार आराम से करो, ये मतलब आराम से होता है, ये इतना फोर्स के साथ नहीं होता। और श्रद्धा को ऐसा लगा कि शायद ये जो मतलब करिए इसको शायद पता नहीं होगा, इसलिए ऐसा होगा, मैं शायद कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। बट अगले शॉट में सेम एग्रेसिवनेस के साथ, एंड भाई वो चीज़ लगातार उसके लगने लगी श्रद्धा की। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, बट भाई वो फ्लो में थी और उसने भाई साहब लगातार करती गई। उसके बाद एक फाइटिंग सीन था जहाँ पे मनारा को आई कांटेक्ट बना के रखना था, और ये छोटा सा एक फ़ाइट सीक्वेंस होने वाला था, और यहाँ पे उसने कभी ध्यान नहीं दिया। और जब भी वो मतलब ऑफ स्क्रीन होती थी वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं था कि वो किसी चीज़ के लिए मना करे। शी ऑलवेज यूज टू से येस ऑफ स्क्रीन बट नेवर यूज टू डू हर ओन वाइल द शॉट वाज ऑन। ऑफ स्क्रीन बोल देती कि हाँ मैं कर लूँगी, हाँ मैं ये कर लूँगी, हाँ मैं ये कर लूँगी, बट जब ऑन स्क्रीन की बात आई, जब कैमरा ऑन तब करने की बात होती है, वो पीछे हट जाती थी। मैंने उसको किसी तरीके से, ठीक है, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश की, बट भाई एक और सीन था फाइट वाला, वो लगा था वो वहीं पर था, और फाइनली मनारे की साइड से सब निकल गया, जितना भी गुस्सा, जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, सब निकल गई। और यहाँ पे एक फ़ाइट होने वाली थी, इसमें स्टिक से होने वाली थी फाइट, डंडे से। और यहाँ पे क्या हुआ, उसने मेरी राइट आई के ऊपर उसने मारा, ठीक है, और जो स्टिक थी वो बस एक बात थी कि वो ज़्यादा मतलब कोई ओरिजिनल स्टिक नहीं थी, वो रबर और थर्माकोल की स्टिक थी, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। वरना मनारा ने जिस इंटेंसिटी के साथ मारा था, मेरे को बहुत बुरी इंजरी हो जाती वहाँ पे, और मेरे फेस पे शायद एक स्कार भी रह जाता। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने जो मनारा थी वो इससे बिल्कुल भी मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुई, उसने रियल बैम्बू उठा लिया और वो फिर मुझसे मारने लग गई उसी फाइट सीक्वेंस में। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो रियल बैम्बू था वो भी आई के ऊपर लगा, बट यहाँ पे ये था कि कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, और वो अब ज़्यादा कुछ देख नहीं पाई, तो वो चिल्ला दी कि ये क्या हो रहा है। उनको फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी आँख अगले दिन पूरी स्वेल हो चुकी थी। और इस सीन के बाद जो हमारी श्रद्धा हैं उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मैं कभी भी लाइफ में मनारा के साथ काम नहीं करने वाली। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और था, चेस्ट पे मारने वाला सीन था, आराम से किक, जो मैंने आपको पहले बताया। उस पर भी बताया कि भाई मनारा उसमें भी पागल हो गई थी, उसने इतनी ज़ोर से मेरे चेस्ट पे मारा था कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा दर्द हुआ, क्योंकि उसने हील पहनी हुई थी। और उस फाइट सीक्वेंस के एंड में मुझे पूरी बॉडी में 30 ब्लड क्लॉट्स हुए थे। मतलब आप समझ रहे हो मनारा कितनी ज़्यादा एक इंटेंस्ड और कितना ज़्यादा अपने ग्रज को या फिर कोई भी चीज़ एक्सवाइजेड जो भी कहना चाहो, फ्रस्ट्रेशन है, ग्रज है, कुछ भी है, वो पाल कर बैठती है। और जहाँ जब मौका मिलता है, भले ही वो मौका ना भी हो, लेकिन उसको अगर मौका मिले तो वो पूरा अपनी भड़ास निकाल देगी, फिर सामने वाले को कैसे भी लगे, कहाँ भी लगे, कुछ नहीं मतलब उसे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी चीज़ हुई, ठीक है, श्रद्धा ने ये सब बातें छुपा के रखी ताकि जो मूवी है वो अच्छे से निकल जाए और सबसे बढ़िया जाए।
लेकिन श्रद्धा ने एक और चौंकाने वाली बात बताई कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ना, मैंने भी आपको बताई, श्रद्धा ने भी बताई, वो सब स्टार्टिंग के 3 दिनों में हुई है। और जो भी चीज़ हुई वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। अब बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में वो न्यू कमर थी श्रद्धा, तो उनकी कोई बात मानता नहीं था, सुनता नहीं था। लेकिन वहीं पर ही मनारा जो है, मनारा प्रियंका चोपड़ा की बहन है, मनारा की हर कोई बात मानता है, प्रियंका का सपोर्ट, और इसी वजह से प्रियंका का सपोर्ट, मनारा का पीआर, सब ने मिलकर इन सभी बातों को, इन सभी आर्टिकल्स को जिसमें भी बात थी, इस तरीके से रिमूव कर दिया, गायब कर दिया कि इसके बारे में आपको रेयर, सच में रेयर से भी रेयर आपको गिने चुने आर्टिकल मिलेंगे, बहुत गिने चुने। और जो हमारी अब मनारा हैं, उनकी अब ये इंटेंसिटी हमें घर के अंदर कल से देखने को मिल रही है। सीरियसली, अब खुद ही सोचो कि इतना सब कुछ होने के बाद मनारा का जो एक्चुअल में नाम था उस टाइम स्टार्टिंग में बारबी हांडा, वो चेंज हुआ ताकि मनारा की जो इमेज है वो बारबी हांडा के नाम से रहे, जो भी उसने किया, ना कि मनारा चोपड़ा से। मनारा चोपड़ा एक नया अवतार था, एक नई लाइफ की शुरुआत थी, और इस नई लाइफ की शुरुआत में मनारा नहीं चाहते थे कि उनका जो पास्ट है वो किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट करे। बट सीरियसली, मनारा का एग्रेशन, मनारा जिस तरीके से रिएक्ट करती हैं, मनारा का जो हम लोगों ने अभी पूरा इंसिडेंट पढ़ा, श्रद्धा दास ने जितना भी इंटरव्यू दिया, जितना भी सब कुछ बताया, वो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में अब खड़ा कर रहा है कि जो मनारा हमें देखने को मिल रही है घर के अंदर, क्या वो सीरियसली रियल मनारा है, या फिर वो शहनाज गिल की कॉपी करना चाह रही है। क्योंकि एग्रेशन हमने कल देखा था, बहुत ही अलग लेवल का था, और सेल्फ ऑब्सेस्ड जो चीज़ है वो भी हमें कल क्लियर देखने को मिली। अरे मैं इतनी मूवी करी है, अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। मनारा की जो रियल साइड है अब सामने आएगी, एंड आई होप वो बहुत जल्द सामने आए, ताकि जितने भी लोग मनारा को पसंद कर रहे हैं, फिर जितने भी लोग कह रहे हैं मनारा बहुत ज़्यादा सीधी है, बच्चों वाले दिल की, ये है वो है, उनकी आंखों से पट्टी हटे मनारा की, और दिखाई दे कि मनारा एक्चुअल में क्या है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतनी बड़ी जो हमने आपको रिपोर्ट दी है, इस पर आपका क्या कहना है, और अगर आप ये आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें एक्चुअल में श्रद्धा ने खुद बताई है। हमारी इस साइड से कुछ भी मेडअप नहीं है, कुछ भी हम लोगों ने कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ज़बरदस्ती की कहते नहीं है कि भाई बात हुई है 1% 2% और उसको बढ़ा के 58 60 52% इतना कर दिया, नहीं, जो चीज़ है वो हमने रियल बताई है। तो इसलिए कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है, और इसी तरीके से बिग बॉस 17 की हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।